हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को साइक्लिक कंपाउंड बता दिए थे, साइक्लो एल्कीन और एल्काइन, इनके नेमिंग्स मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो आईयूपीएसी स्टार्ट कर रहे हैं। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ स्ट्रक्चर containing double bond and triple bond, यानी कि एक ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें डबल बॉन्ड भी आ रहे हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहे हैं, आज अपन उनकी नेमिंग सीख। तो देखो, रूल मैंने क्या बताया था नंबरिंग के लिए कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है एमएफजी, मेन फंक्शनल ग्रुप, जो कि अभी हम पढ़ नहीं रहे। उसके बाद आती है डबल बॉन्ड, उसके बाद आता है ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से नंबरिंग की प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? डबल बॉन्ड की। अगर किसी साइड पे डबल बॉन्ड एक पोजीशन पे आ रहा है और किसी साइड पे ट्रिपल बॉन्ड एक पोजीशन पे आ रहा है, तो तुम फर्स्ट नंबर डबल साइड वाले, डबल बॉन्ड वाले साइड को दो। तो रूल सिंपल सा है, पहले हम क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स, फिर हम लिखेंगे वर्ड रूट, फिर हम लिखेंगे सफिक्स प्राइमरी, फिर हम लिखेंगे सफिक्स सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक स्ट्रक्चर, ठीक है, एक स्ट्रक्चर ये है और एक स्ट्रक्चर ये है। ठीक, इसमें अपन क्या करते हैं, कुछ ग्रुप्स लगा देते हैं। ये तीन स्ट्रक्चर मैंने ले लिया। देखो, इसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन तो वही होगी जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं। बिना सोचे समझे उसी चेन को आप लॉन्गेस्ट चेन बना दो जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, और किसी भी चेन के बारे में सोचो ही मत, क्योंकि हमें सारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड चेन में लेने हैं। अब बात आती है नंबरिंग की, तो फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड, प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? डबल बॉन्ड की। तो ये साइड नंबरिंग पाएगी 1 2 3 4 5 और 6। अब जैसे डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है तो सफिक्स प्राइमरी लिखते टाइम हम डबल बॉन्ड को पहले लिखते हैं। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? 3 और 4 पे क्या है? 3,4 डाई इथाइल। ठीक है, फिर क्या आएगा? वर्ड रूट 6 कार्बन हेक्स। अब एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड है तो ए नहीं ऐड होगा। वो कब होता था? या तो दो डबल बॉन्ड है, जैसे इसमें दो ट्रिपल बॉन्ड है तो वर्ड रूट में ए ऐड होगा। इसमें दो डबल बॉन्ड है तो वर्ड रूट में ए ऐड होगा। लेकिन एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो आप ये नहीं बोलोगे मोर देन वन डबल बॉन्ड है। एक डबल एक ट्रिपल है तो आप ए ऐड नहीं करोगे। तो हेक्स, हेक्स के बाद पहले हम डबल बॉन्ड वाले को लिखते हैं, तो हमें क्या लिखना है? सफिक्स प्राइमरी, तो पहले हम डबल बॉन्ड वाले को लिखेंगे। तो हेक्स 1 3 और उसके बाद 5 पे क्या है? आई। ई के जस्ट बाद वाई आ रहा है तो कट जाएगा। याद रखो, ई के बाद ए आई ओ यू वाई कुछ भी आए तो आप ई को कट कर देंगे। तो ये 5 नंबर को हटा दो तो ई के बाद डायरेक्टली वाई आ रहा है ना, तो इस नंबर को अगर हटाओ तो ई के बाद वाई आ रहा है, इसके वाई कट हो जाएगा। सॉरी, वाई नहीं, ई कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहले वाले का। इसमें आ जाओ, नंबरिंग करने का सीक्वेंस है। तो ये डबल बॉन्ड है, इधर ट्रिपल बॉन्ड है, तो यही से नंबरिंग होगी डबल बॉन्ड वाले से। 4 5 और 6। 2 पे क्या लगा हुआ है? 2 पे है प्रोपाइल। प्रीफिक्स पार्ट तुमने लिख दिया, क्या लिखोगे? वर्ड रूट, टोटल कार्बन है 6 हेक्स। अब एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड है, दो ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? हेक्सा। दो डबल बॉन्ड है तो क्या होता है? हेक्सा। लेकिन एक एक में नहीं होगा। फिर पहले लिखोगे डबल बॉन्ड वाले को, डबल बॉन्ड किस नंबर पे? 1 इन, उसके बाद 3,5 डाई आइन। बाकी सारी चीज़ें सेम है जिस पोजीशन पे, बस क्या है? डबल बॉन्ड वाले को इन लिख देते हैं और इसमें दो टाइप के सफिक्स प्राइमरी दिखते हैं, इन भी दिखता है और आइन भी दिखता है। यहाँ पे आ जाओ, नंबरिंग कहाँ से होगी? डबल बॉन्ड की तरफ से। 2 पे इथाइल है, 3 पे क्या है? ब्यूटाइल। तो क्या लिखेंगे? 3 ब्यूटाइल, पहले बी आएगा ना, फिर 2,4 डाई इथाइल। प्रीफिक्स पार्ट कंप्लीट हो गया। वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या आएगा? हेप्ट। एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? हेप्टा, ए ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखो, एक ट्रिपल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे दो ट्रिपल बॉन्ड थे तो ए ऐड हो रहा है। ठीक, क्योंकि हमारा रूल हमने पढ़ा है, व्हेन स्ट्रक्चर कंटेन्स मोर देन वन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देन वी ऐड ए आफ्टर वर्ड रूट। हेप्टा, हेप्टा के बाद क्या हो जाएगा?
डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, 1,3 डाई इन, 2 है तो डाई इन हो जाएगा, और 6 पे क्या है, 6 पे आइन, ई के जस्ट बाद वाई आ रहा है तो ई कट हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए तीनों नेम। तो स्ट्रक्चर अगर कंटेन कर रहा है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों, तो आपको प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, चाहे वो नंबरिंग का केस हो, चाहे वो उसका नेमिंग लिखने का केस हो, सफिक्स प्राइमरी। तो आप सेकंड डबल बॉन्ड वाले को पहले लिखोगे, ट्रिपल बॉन्ड वाले को बाद में लिखोगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बनाइए जल्दी से इसको। चलिए हटा दूँ और एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। तो ये चीज़ याद रखो, स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, तो ए ऐड नहीं होगा। स्ट्रक्चर में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, मान लो 3 डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड, तो ए ऐड होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड तो एक से ज़्यादा है। या मान लो 2-3 ट्रिपल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, तब भी ए ऐड होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एग्जाम्पल और ले लेता। पहला दूसरा स्ट्रक्चर, पहला दूसरा तीसरा बनाते हैं। अब देखो ये सब स्ट्रक्चर मुझे कोई याद नहीं है, कुछ भी बना रहा हूँ उसका नेमिंग कर देता हूँ। तो ठीक है, 4 स्ट्रक्चर हमने। सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी कौन सी होगी, जिसमें ज़्यादा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सारे इंक्लूड हो रहे हो, तो इसमें ये चेन बनती है लॉन्ग चेन। तो सबसे पहले लॉन्ग चेन हम सबकी सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें देखो, इसमें लॉन्ग चेन ये बनेगी, क्योंकि ऊपर जाने पे एक कार्बन ज़्यादा मिल रहा है, और नीचे अगर यहाँ से चेन स्टार्ट करते तो एक कार्बन कम मिलता। तो ये चीज़ आपको देखना है बस कि कहाँ से कार्बन एक आधे भी ज़्यादा निकल सकते। तो चेन के एंड पे ज़रा सा कार्बन एक बार कंपेयर कर लिया करो। ये हमने चारों की मेन चेन सेलेक्ट कर। अब हमारी प्रायोरिटी क्या बोलती है कि हम नंबरिंग करते हैं डबल बॉन्ड से, अगर दोनों सेम पोजीशन पे हो। यहाँ फर्स्ट नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ फर्स्ट नंबर पे कुछ भी नहीं है, सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड, लेकिन फर्स्ट पे तो कुछ भी नहीं है ना। तो फर्स्ट के कंपैरिजन में यहाँ फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ फर्स्ट पे कुछ नहीं, तो नंबरिंग यहाँ से होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे, सब सेम पोजीशन पे होगा तब कंपैरिजन होगा। जैसे दोनों फर्स्ट पोजीशन पे होते तब कंपैरिजन होता। पीछे वाले एग्जाम्पल को देख लेना है, 6, 7, 8। अब 3 और 6 पे क्या है, 3,6 डाई इथाइल। तो पहले हमने प्रीफिक्स लिख दिया, अब हम क्या लिखेंगे, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट क्या है, ऑफ। एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, हाँ 2 डबल बॉन्ड है, ऑक्टा। अब क्या लिखेंगे हम, सफिक्स प्राइमरी। तो 4 और 6 पे क्या है, पहले हम इन वाले को लिखते हैं ना, 4,6 डाई इन, और 1 पे क्या है, आइन। ई के जस्ट बाद वाई आ रहा है, क्योंकि देखो 1 की पोजीशन को अगर मैं चाहूँ तो लिखूँ, चाहूँ तो नहीं लिखूँ। तो अगर मैं नहीं लिखता तो क्या बनता है, डाई इन आइन। तो हम ई को कट कर देते हैं, डायरेक्टली बन जाता है डाई इन आइन, ठीक है। इसलिए हम ई को कट कर देते हैं। तो ये हो गया इसका नेम। इसमें आ जाओ, अगेन नंबरिंग यहाँ से होगी, फर्स्ट पोजीशन में ट्रिपल बॉन्ड है, फर्स्ट पोजीशन पे कुछ नहीं है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 5,6 डाई ब्यूटाइल, 5 और 6 पे ब्यूटाइल है, 7 मिथाइल, 7 पे मिथाइल। सारे प्रीफिक्स हो गए। वर्ड रूट कितना है, 9 कार्बन है, 9। एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड है, 2 ट्रिपल बॉन्ड है, तो नोना। नोना के बाद 6 पे डबल बॉन्ड है, तो पहले हम डबल बॉन्ड को लिखते हैं 6 इन, फिर हम क्या लिखेंगे 1,3 डाई आइन।
अब ई के जस्ट बाद डी आ रहा है तो ई कट नहीं होगा, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना। इसमें आ रहा है, इसमें देखो फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड और फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ कंपैरिजन है, यहाँ दोनों फर्स्ट पोजीशन पे तो डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग होगा 5, 6, 7 और 8। इसका नेमिंग करें तो 4 पे क्या लगा हुआ है, 4 पे लगा हुआ है ब्यूटाइल, 3 पे इथाइल, तो 4 ब्यूटाइल 3 इथाइल। वर्ड रूट कितना है, ऑक्ट। एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड है तो ऑक्टा, ऑक्टा के बाद ऑक्टा 1 ई, क्योंकि डबल बॉन्ड पहले हम डबल बॉन्ड लिखना तो 1 पोजीशन पे ई है और 5,7 पे क्या है, डाई आयन। तो ये हो गया इसका। यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में कुछ नहीं करना तुमको, पहले डबल बॉन्ड वाले का सफिक्स प्राइमरी लिखना है जिस नंबर पे वो, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले का लिखना है। बाकी रूल सेम ही है, ए वाला रूल तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका, तो बाकी कुछ है नहीं। इसमें आ जाओ, इसमें नंबरिंग कहाँ से होगी, तो फर्स्ट नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहीं से नंबरिंग हो जाएगी, क्योंकि उधर फर्स्ट नंबर पे कुछ भी नहीं है। 9, ठीक है। 8 पे है M, 7 पे है P, 6 पे है B, 4 पे है E और 3 पे है M। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, B, तो 6 ब्यूटाइल। अब क्या लिखा जाएगा, E, तो E किस नंबर पे, 4 इथाइल। फिर क्या लिखा जाएगा, M किस किस नंबर पे, 3,8 और 2 है तो 2 के लिए क्या हो जाता है, डाई मिथाइल। उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद लिखोगे प्रोपाइल, तो प्रोपाइल किस नंबर पे, 7 प्रोपाइल। तो इसमें बहुत सारे प्रीफिक्स थे, 1, 2, 3, 4, 5, तो हमने सबको लिख दिया। अब हम लिखेंगे वर्ड रूट, तो वर्ड रूट कितना है, 9 कार्बन मतलब 9 है। एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है तो 9 ना। अब डबल बॉन्ड लिखेंगे, पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 3, 5, 7, तो 3, 5, 7 ट्राई ई, और ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे, 1 आयन। तो ई के जस्ट बाद वाई आ रहा है, ई कट हो जाए। तो होप आप लोगों को समझ में आया कि कैसे करते हैं अपन नेमिंग इस टाइप के स्ट्रक्चर में, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आ जाए। नोट डाउन कीजिए जल्दी से सारे के सारे। इसके बाद अपन को साइक्लिक स्ट्रक्चर देखेंगे जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ रहे होंगे, तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर करा था और उसके बाद चलते हैं अपन कॉम्प्लेक्स ग्रुप की तरफ। जिन लोगों के टेस्ट में पीरियोडिक टेबल आ रहा है, जिन लोगों के भी टेस्ट में पीरियोडिक टेबल आ रहा है, देखो पीरियोडिक टेबल मैंने पढ़ा दिया है, तो आप लोगों को कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। क्लासरूम पे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो, पर्सनली पूछ सकते हो, आप जैसे पूछना चाहो वैसे पूछ सकते हो। जिनका एसिड बेस एंड सॉल्ट है, तो देखो यार बच्चों, एसिड बेस एंड सॉल्ट में स्टार्ट तो कर दूँ, लेकिन इसको ब्रेक देके उसको स्टार्ट करना मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला पार्ट लग रहा है, क्योंकि एसिड बेस एंड सॉल्ट के लिए भी और वीक में हमारे पास सिर्फ एक क्लास है। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट अगर आपका टेस्ट में आ रहा है तो होप आप लोगों ने उसे स्कूल में पढ़ा हो, तो बस कुछ दिन की बात है, ये चैप्टर खत्म करते हैं, मैं एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ा दूंगा। तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन तुम्हारा हो चुका, पीरियोडिक टेबल तुम्हारा हो चुका, ये तुम्हारा हो जाएगा। एसिड बेस एंड सॉल्ट में मुश्किल से 4-5 लेक्चर में खत्म कर दूंगा। फिर तुम्हारा जो आएगा वो आएगा मेटल एंड नॉन मेटल, उसको भी 4-5 लेक्चर में मैं खत्म कर दूंगा, तो जनरली तुम्हारा खत्म हो जाएगा। बट अभी इसको एक अच्छे लेवल पे देख लो, इसको ब्रेक देना सही नहीं लगता, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लिया होगा। तो इसके कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर भी अपन कर रहे हैं। तो ये मुश्किल से या तो आज खत्म हो जाएगा, आज ही खत्म कर दूंगा मैं इसे, जिस स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूँ, या तो आज ही खत्म कर दूंगा, नहीं तो एक लेक्चर और ये खत्म। फिर मैं आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट की स्टार्ट करूँगा। लेकिन अभी हमने सिर्फ IUPAC पढ़ा है और हमें 10th का ये कार्बन एंड कंपाउंड्स पूरा चैप्टर है, तो हमने उसमें से IUPAC को फाउंडेशन लेवल पर उठा लिया, बाकी चैप्टर को कंप्लीट करना है इसका। चलिए स्ट्रक्चर उठाते हैं। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पहला दूसरा स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तीसरा स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, चौथा स्ट्रक्चर
ट्रिपल। एक और स्ट्रक्चर ले लेते हैं लास्ट, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर सपोज अपन ने पहले स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। देखो रिंग स्ट्रक्चर आ गया, अभी रिंग में आपको पता है प्रायोरिटी वाइज नंबरिंग होती है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, सब्स्टिट्यूट तो इसके प्रायोरिटी रखते हैं, तो नंबरिंग कहाँ से होगी, डबल बॉन्ड से। तो डबल बॉन्ड की किस कार्बन से होगी, तो इसकी पोजीशन देखो, तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड प्लस ई इथाइल, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्लस एम, तो डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड कैंसिल आ गया, तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे ई और यहाँ पे एम, तो तुमको मिल गया प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, ई वाली की। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब तुम्हें इसका नेमिंग करना है, तो 1 पे है इथाइल, 2 पे है मिथाइल, 3 पे है ब्यूटाइल, तो किसका नेमिंग पहले आएगा, 3 ब्यूटाइल, ब्यूटाइल बी पहले आएगा, 1 इथाइल। तो नंबरिंग करने के लिए तुम ऐसे देख लिया करो क्या क्या है वहाँ पे, फिर जो जो सेम हो कट करते जाओ, जिसके बीच में कंपैरिजन हो जाए उसको नंबरिंग करो। 2 पे मिथाइल, प्रीफिक्स पार्ट कंप्लीट हो गया, साइड चेन तुमने पूरी लिखी, फिर क्या आएगा, साइक्लिंग स्ट्रक्चर है तो ऐड होने लग जाएगा साइक्लो, साइक्लो पर कार्बन कितने हैं 5, तो पेन, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है क्या, नहीं है, एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड है क्या, नहीं है, ए ऐड नहीं होगा क्योंकि दोनों एक एक है, पेन 1 इन, और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है 4 आई, ई के जस्ट बाद वाई आ रहा है तो ई कट हो जाएगा, तो नेमिंग क्या हो गया, 3 ब्यूटाइल, 1 इथाइल, 2 मिथाइल, साइक्लोपेंटेन, 1 इन 4 आइन, ठीक है। तो ये इसका नेमिंग है। इसमें आ जाओ, इसमें नंबरिंग करनी तो और श्योर डबल बॉन्ड से होगी, लेकिन डबल बॉन्ड किस कार्बन से, इससे इससे, तो इससे होगी, ये हो गया 1, तो अब डबल बॉन्ड को भी 2 देना पड़ेगा, 2 3 5 6। इसका नेमिंग करते हैं, तो 1 पे क्या है, 1 पे है इथाइल, 2 पे क्या है, 2 पे है मिथाइल, 1 इथाइल 2 मिथाइल, स्ट्रक्चर कैसा है, साइक्लो, साइक्लो का टोटल कार्बन कितने 6, तो साइक्लो हेक्स। अब एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें 2 ट्रिपल बॉन्ड है, तो ए ऐड हो जाएगा हेक्सा, हेक्सा के बाद 1 पे क्या है इन, और 3,5 दोनों पोजीशन पे क्या है डाई आइन, ई के बाद डी आ रहा है तो ई कट नहीं होगा, 3 और 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या हो गया 3,5 डाई आइन। जल्दी से इन दोनों को नोट करो, फिर बाकी के 4 कराओ। तो कंपैरिजन ऐसे किया जा सकता है कि क्या क्या चीज़ें उस पोजीशन पे है, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में अगर कंपैरिजन कर रहा हो तो डबल बॉन्ड हमेशा विनर रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है, चाहे वो नेमिंग लिखते टाइम की बात हो, चाहे वो सफिक्स प्राइमरी लिखते टाइम की बात हो, चाहे वो नंबरिंग की बात हो। यहाँ पे आते हुए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और श्योर यहीं से नंबरिंग होगी, लेकिन कहाँ से 1 2 3 4, देखो कंपैरिजन कैसे करेंगे। इस कार्बन पे क्या है, इस कार्बन पे एक तो डबल बॉन्ड है प्लस ब्यूटाइल ग्रुप है, इस कार्बन पे क्या है, इस कार्बन में डबल बॉन्ड है प्लस प्रोपाइल ग्रुप है, डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड कैंसिल आउट हो गया, ये है बी ये है पी, तुम्हें नंबर मिल गया कहाँ से करना, तो क्या हो जाएगा 1 पे ब्यूटाइल, 2 पे प्रोपाइल, दोनों साइड चेन तुमने लिख ली, स्ट्रक्चर कैसा है साइक्लिक, तो साइक्लो, कितने कार्बन है 4, तो ब्यू, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड नहीं है, एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ए ऐड नहीं होगा, ब्यू 1 इन 3 ई के जस्ट बाद वाई आ रहा है तो ई कट हो जाएगा। इसमें देखो 2 डबल बॉन्ड है, अब इसमें नंबरिंग किसको दी जाए, तो हम जस्ट चेक करते हैं कहाँ पे क्या क्या है। तो ये है डबल बॉन्ड प्लस बी, ये है डबल बॉन्ड प्लस ई, ये है डबल बॉन्ड प्लस डी, और ये है डबल बॉन्ड प्लस एम। तो या तो ये कार्बन को या फिर ये कार्बन को, इन दोनों में से किसी को नंबर 1 मिलेगा, लेकिन कैसे पता करेंगे, तो देखो अगर मैं इसको नंबर 1 देता हूँ तो 2 पे क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड प्लस इथाइल मिल रहा है। अगर मैं इसको नंबर 1 देता हूँ तो 2 पे क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड प्लस मिथाइल। तो देखो यहाँ से तो पूरा कंपैरिजन सेम है, दोनों में से हम किसी को दे सकते, तो इसे कंपेयर कर ही नहीं सकते। ये डबल बॉन्ड से ये डबल बॉन्ड कर दिया, कंपैरिजन किसका हुआ, एम और ई का, यानी सेकंड कार्बन पे कंपैरिजन मिला तुमको, फर्स्ट कार्बन का कंपैरिजन था ही नहीं। ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी ब्यूटाइल, ये भी ब्यूटाइल, तो चाहे 1 इसको दो चाहे इसको दो, इनकी तो प्रायोरिटी बिल्कुल सेम थी ना। तुम सेकंड कार्बन की तरफ मूव किए तो सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड प्लस मिथाइल मिल रहा था, इधर सेकंड कार्बन पे मूव किया तो डबल बॉन्ड प्लस इथाइल मिल रहा था, तो ई ने कंपैरिजन दिया है, तो नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, ई पहले आता है एम बाद में आता है, ठीक है। तो ऐसे कंपेयर कर लिया करो लिख के, तो तुम्हें इजीली फर्स्ट कार्बन पे नहीं दो, सेकंड पे नहीं दो, थर्ड
सीधा सीधा मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं पहले कार्बन पे ही कंपैरिजन हो, कंपैरिजन कहीं पे भी हो सकता है, सेकंड पे भी हो सकता है 3 कार्बन एक जैसे हों, सेम ग्रुप रख लो, चौथे पे कंपैरिजन मिले। अब देखो ग्रुप कौन कौन से, तो 1,3 डाई ब्यूटाइल, 1 और 3 पे क्या है, ब्यूटाइल है, 2 पे क्या है, 2 इथाइल, 1 पे क्या है, 4 पे क्या है, मिथाइल। सारे लिख दिए तुमने, 4 पे मिथाइल। अब क्या हो जाएगा, साइक्लो आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर कैसा है, साइक्लो। हेक्स, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, हाँ 2 डबल बॉन्ड है, तो हेक्सा। हेक्सा के बाद डबल बॉन्ड 3 है, सॉरी ये ट्रिपल बॉन्ड का क्या, ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो कहाँ है, 1,3 डाई 3 और 5 आइन। ई के जस्ट बाद वाई आ रहा है, तो ई कट हो जाएगा। तो जल्दी से इन दोनों को भी नोट कर लो, फिर दूसरा करो। तो बेसिकली कुछ नहीं है, वही सारी चीज़ें हैं, बस स्ट्रक्चर में क्या हो गया, पहले हम सफिक्स प्राइमरी में या तो डबल बॉन्ड ही लेते थे या फिर ट्रिपल बॉन्ड ही लेते थे, बट अभी जो हमने क्वेश्चन उठाए उसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों को लिखना है, बस इतना सही तो फर्क है, बाकी सब तो सेम ही है जैसा मैंने अभी तक पढ़ाया था, कोई चेंज नहीं है। यहाँ सर इसमें नंबरिंग देनी है, तो ऑफकोर्स डबल बॉन्ड को दोगे, 1 2 3, ये है डबल बॉन्ड प्लस प्रोपाइल, ये है डबल बॉन्ड प्लस मिथाइल, डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड कंपेयर करने में कैंसिल आउट हो गया, ये है M, ये है P, मिल गया तुमको नंबर 1। 5 पे क्या है, इथाइल, 1 पे क्या है, मिथाइल, ये प्रीफिक्स तो तुम्हें लिखना आ गया होगा ना। 2 पे क्या है, प्रोपाइल। तुमने सारी ब्रांच ली थी, अब स्ट्रक्चर कैसा है, साइक्लिक, तो क्या हो जाएगा, साइक्लो। कितने कार्बन है, 5, तो पेंट। एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, दोनों एक एक है, तो पेंट का पेंट ही रहेगा। पेंट के बाद 1 इन और 4 पे क्या है, आइन। ई के जस्ट बाद वाई आ रहा है, ई कट हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर में आ जाओ, अगेन वही चीज़, 2 डबल बॉन्ड है, तो ये वाला कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड प्लस 1 2 3 4 बी, ये क्या है, डबल बॉन्ड प्लस पी, ये और ये क्या है, डबल बॉन्ड प्लस ई, और ये क्या है, डबल बॉन्ड प्लस एम। तो डबल बॉन्ड तो चारों के कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो डबल बॉन्ड से कंपैरिजन नहीं हो सकता। ये है बी, ये है पी, ये है ई और ये है एम, तो कंपैरिजन में कौन आगे निकला, बी। यानी कि इस वाले डबल बॉन्ड के इस कार्बन को भी नंबर 1 मिलना चाहिए। 5 6 और 7 ये कर दिया। तो 1 पे क्या है, 1 पे है ब्यूटाइल, ठीक है। 4 पे क्या है, 4 इथाइल, 5 मिथाइल, 2,3 पे क्या है, प्रोपाइल है, 2,3 डाई प्रोपाइल, एक ये प्रोपाइल है, ये प्रोपाइल है, 2,3 डाई प्रोपाइल। सारे हो गए, चेक कर लो, 1 2 3 4 5 ब्रांच थी, 1 नंबर 2 3 और 2 5 नंबर हमारे दिख रहे हैं, तो इसका मतलब पाँचों ब्रांच हमने लिख दी। फिर क्या आएगा, साइक्लो, उसके बाद कितने कार्बन है, 6, हेक्स, सॉरी 7, हेप्ट, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है क्या, हाँ डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा है, तो हेप्टा। हेप्टा के बाद 1,4 डाई इन और 6 आइन। ये हो गया तुम्हारा नेमिंग, यानी कि मैंने तुम्हें दोनों टाइप की नेमिंग करा दिया, ओपन चेन भी करा दिया और रिंग स्ट्रक्चर भी करा दिया, जब स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों कंटेन कर रहा हो एक साथ। तो नोट डाउन करो इसको जल्दी से। नेक्स्ट टाइप का आईपीएससी पढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें बहुत टाइप से कॉम्प्लेक्स के बारे में बता रहा था, तो अब मैं कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करना तुम्हें सिखाऊंगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग कैसे की जाती है। नोट डाउन करो इसे। चलो नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अब अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ structures containing complex
तो अभी तक मैं तुमको कॉम्प्लेक्स ग्रुप अवॉइड करवा रहा था, कॉम्प्लेक्स ग्रुप को हमें अवॉइड करना है, लेकिन अब मैं तुम्हें अवॉइड नहीं करूँगा। तो देखो कॉम्प्लेक्स ग्रुप अगर आ जाता है तो कैसे नेमिंग हम करें। सपोज कॉम्प्लेक्स ग्रुप होता क्या है, जैसे ये स्ट्रक्चर, इस पे ये एक ब्रांच है और एक ब्रांच ये। अब देखो मान लो इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन हमको सिलेक्ट करनी है सपोज, तो हम क्या करते हैं, हम इसको लॉन्गेस्ट चेन बनाते हैं कि भाई ये लॉन्गेस्ट चेन है, हमारा इसको बनाते हैं। अब इसको बनाते हैं तो ये ग्रुप कैसा है, सिंपल ग्रुप है इथाइल, लेकिन ये ग्रुप कैसा है, तो देखो कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं, ये एक ब्रांच आ रही थी, तो ब्रांच पे अगर दूसरी ब्रांच दिख जाए तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, यानी सीधी ब्रांच नहीं है, साइड चेन सीधी नहीं है, जैसे ये इथाइल है प्रॉपरली सीधी है, लेकिन ये क्या है, इसकी ब्रांच पे एक और ब्रांच है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम कॉम्प्लेक्स ग्रुप कहते हैं। तो इसी का नेमिंग मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि क्या नेमिंग होता है कॉम्प्लेक्स ग्रुप। अपन स्ट्रक्चर लेते हैं जैसे कुछ, तो रूल सेम है, कॉम्प्लेक्स में कुछ नहीं करते हम, मैं बता देता क्या करते हैं। तो मैं इसमें क्या करूँगा, सारी टाइप की चीज़ें दूँगा, डबल बॉन्ड भी, ट्रिपल बॉन्ड भी, ठीक है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सपोज ये मैंने लिया। अब देखो इसमें कॉम्प्लेक्स ग्रुप कितने हैं, एक और ले लें, एक ही स्ट्रक्चर बड़ा सा अच्छे से समझा। अब तुम्हें सबसे बड़ी पहली चीज़ क्या है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी। तो तुम सब जानते हो स्ट्रक्चर में कितनी भी बड़ी चेन दिख रही हो, तुम्हारी लॉन्गेस्ट चेन वही होगी जिसमें ज़्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ सकेंगे। तो यही एक ऐसी चेन थी जिसमें सारे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आते थे। अब केस आता है नंबरिंग का, तो फर्स्ट पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड कंटेन कर रहा है, फर्स्ट पोजीशन डबल बॉन्ड कंटेन कर रहा है, तो इसको मिलेगी नंबरिंग पोजीशन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब देखो कॉम्प्लेक्स ग्रुप की नेमिंग कैसे करें, सबसे पहले उसे ध्यान से समझो। अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं तो ये है मिथाइल, ये तो तुम इजीली बता दोगे, 1, 2 और 3 कॉम्प्लेक्स ग्रुप हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं 4th नंबर वाले। तो 4th नंबर वाले में कॉम्प्लेक्स ग्रुप में 2 चेन बन रही है, एक चेन बन रही है ये और एक चेन बन रही है ऊपर जाकर। तो देखो दोनों में से ज़्यादा कार्बन किस चेन में, ज़्यादा कार्बन किस चेन में। तो देखो अगर मैं ये चेन बना रहा हूँ 1, 2, 3, 4, तो इसमें 4 कार्बन है, और अगर मैं ये चेन बना रहा हूँ तो इसमें है 1, 2, 3 कार्बन। तो इन दोनों में से बड़ी चेन कौन सी, बड़ी चेन हुई 4। तो तुम 4 को पहले सर्कल कर लो कि 4 तुम्हारी मेन ब्रांच है। तो ये जो साइड चेन में जो बड़ी वाली होती है हम उसको मेन ब्रांच बनाते हैं। तो मेन ब्रांच कितने कार्बन की होगी, 4, और 4 कार्बन का अगर ग्रुप होता है उसको बोलते हैं ब्यूटाइल। जैसे 1 कार्बन का मिथाइल, 2 कार्बन का इथाइल। तो हमने क्या किया, जो भी कॉम्प्लेक्स ग्रुप था उसमें लंबी वाली चेन को हमने सेलेक्ट कर लिया और उसके बेस पे हमने उसका नाम लिख दिया, तो ये हो गया ब्यूटाइल। इसमें आ जाओ 1, 2, 3, 4 और ये भी 4, दोनों सेम है। तो दोनों में से किसी एक चेन को सेलेक्ट कर लो एज अ लॉन्गेस्ट चेन, तो दोनों ही सेम है। तो मैंने इसको, तो ये भी कौन सा ग्रुप है, ब्यूटाइल। इसमें आ जाओ, तो इसमें 1, 2 और 3 ये बड़ी है, और अगर इसकी बात करूँ तो इसमें 2 ही कार्बन है, तो बड़ी वाली चेन तुम्हें सेलेक्ट करनी है। तो तुमने बड़ी वाली चेन सेलेक्ट की, तो मेन ग्रुप तुम्हारा कौन सा बन गया यहाँ से, टोटल। तो कॉम्प्लेक्स के केस में क्या करना है, जितनी ब्रांच निकल रही है सबसे लंबी वाली चेन को सेलेक्ट कर दो और वो तुम्हारा मेन ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो नेमिंग कैसे करते हैं। तो ये बन गया ब्यूटाइल, ये बन गया ब्यूटाइल, ये बन गया प्रोपाइल और ये बन गया मिथाइल। मेन चेन, ब्रांच को भी भूल जाओ, ब्रांच की नेमिंग करना सिखा दो। तो 4 और 6 पे क्या है, ब्यूटाइल। लेकिन क्या एक जैसे कॉम्प्लेक्स हैं, नहीं। इसमें देखो ब्रांच में 2 कार्बन है, इसमें ब्रांच में सिर्फ 1 कार्बन, दोनों अलग अलग है। तो पहले तुम लिखोगे इसको, क्यों, क्योंकि इसमें जो ब्रांच तुमने छोड़ी है वो है E और इसमें है M। तो ये तो B हो गया, ये B, इसका कंपैरिजन हुआ नहीं, लेकिन जो ब्रांच लगी हुई है दूसरी वो है M और ये है E, तो कंपैरिजन में किसका नाम आया, E। तो देखो नेमिंग कैसे करते हैं, 6। अब 6 पोजीशन पे वो ग्रुप लगा हुआ था 6। अब 6 से जब तुम ब्रांच की तरफ चल रहे हो तो 1 और 2 पे तुम्हारी दूसरी ब्रांच दिख रही है ना तुमको, 2 पे एक साइड चेन निकल के आ रही है ना, और वो चेन कौन सी है, इथाइल। तो इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं 6, 2 इथाइल, यानी 6 के 2 पे क्या है, इथाइल, और मेन ग्रुप क्या था, ब्यूटाइल। ये हो गया इसका। फिर से समझ लो, 6 नंबर पे हम चले,
लॉन्गेस्ट चेन हमारी हमने एक सेलेक्ट कर रखी है 4 कार्बन की, तो हमारा मेन ग्रुप क्या है, ब्यूटाइल। तो मेन ग्रुप हमारा ब्यूटाइल हमने लिखा हुआ है, लेकिन उसके सेकंड नंबर पे क्या है, इथाइल। तो हमने 2 इथाइल करके लिख दिया। फॉर एग्जांपल 4 वाले को देखो, 4 से मैं चला 1 2 पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल। ब्रैकेट में लिखो 2 पे मिथाइल है, और मेन ग्रुप जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने में वो कौन सा है, ब्यूटाइल। तो 2 मिथाइल ब्यूटाइल, ये हो गया इस कॉम्प्लेक्स का नेम। समझ में आ रही बात। अब ये है प्रोपाइल, ये है मिथाइल। तो पहले क्या था, मिथाइल, एम पहले आता तो 5 मिथाइल, क्योंकि इसका मेन ग्रुप तो बी था ना, तो बी था दोनों का मेन ग्रुप, लॉन्गेस्ट चेन दोनों में कॉम्प्लेक्स की लॉन्गेस्ट चेन बी वाली थी, तो बी तुम्हारा मेन ग्रुप था, इससे तुमने बी को पहले लिखा, बाद में एम को लिखा, फिर बाद में पी को लिखो। अब पी को देखो कैसे लिखेंगे, 8 पे चले, फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, एक ही कार्बन है ना, तो ब्रैकेट लो 1 पे मिथाइल, मेन ग्रुप क्या है, प्रोपाइल। ऐसे लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नेम। तो सारी ब्रांच आ गई, सारी की सारी ब्रांच आ गई। तो देखो इसमें अभी देखने में तो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है क्या घिचपिच हो गया, लेकिन तुम स्टेप बाय स्टेप इसको वापस से देखना, तो तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 1 मिथाइल प्रोपाइल, सारी ब्रांच होगी। अब हम क्या लिखते हैं, वर्ड रूट कितने कार्बन है, 12, तो 2 डेक ए ऐड होगा, हाँ होगा, क्यों, क्योंकि एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड है, तो डेक का। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या क्या है, 1, 5, 7, 1, 5, 7 ट्राई इन, और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 9, 11 डाई आइन। ये हो गया इसका नेम। तो ये पहला स्ट्रक्चर मैंने डिफिकल्ट लिया था, थोड़ा बड़ा था, ठीक है। और भी स्ट्रक्चर अभी लेंगे। मेरा मानना है कि एक साथ 2-4 कॉम्प्लेक्स लगे हुए ग्रुप को सॉल्व कर लो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, एक साथ 4 क्वेश्चन के बराबर की बात हो जाती है। तो नोट डाउन करो इसको, 1-2 और ग्रुप बताता, 1-2 और तो स्ट्रक्चर बताऊँगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, नोट कीजिए इसको। तो कॉम्प्लेक्स लिखने के लिए बच्चों से भी ये याद रखो, चलो मैं एक बार 1-2 एग्जांपल और कराता हूँ। इसको एक काम करना है, इस स्ट्रक्चर को करने के बाद वापस से वीडियो इसी कंपाउंड के स्टार्टिंग से लगाना। अगर अच्छे से समझना है तो एक बार वापस से पूरी बातें सुनना कि मैं जब सर्कल बना रहा था, जब मैं इतना हिचपिच कर रहा था तो मैं बोल क्या रहा था। तो जब एक बार आप वापस से इसको देखोगे तो आई एम श्योर कि एक बार में आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कॉम्प्लेक्स नेमिंग की जाती है। बट करना ऐसा नहीं है कि तुम लोग मेरे बोलने के बावजूद कर ही रहो तो नहीं समझ में आएगा। चलो दूसरा स्ट्रक्चर, चलो इनका छोटा स्ट्रक्चर है। चलो मैंने यही स्ट्रक्चर ले लिया। अब मैं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती तो हम यही करता ना। अब ग्रुप कौन कौन सा मैं ये पहचाननी, तो एक तो इस पोजीशन पे लगा है, एक इस पोजीशन पे, दोनों कॉम्प्लेक्स हैं। तो हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4, इधर जा रहे हो 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4। इधर भी जा रहे हो तो 4 कार्बन, दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लो क्योंकि दोनों का साइज सेम है। तो 4 कार्बन की तुमने सिलेक्ट कर ली तो मेन ग्रुप बन गया 4 कार्बन का ब्यूटाइल, और ये तुम्हारी लग गई उस पर ब्रांच। तो ये ब्रांच कौन सी हुई, इथाइल। इधर आ जाओ, 1 2 3 और इधर 1 और 2, ये तुम्हारी लॉन्गेस्ट चेन बन गई 3 कार्बन की, 1 2 और 3, ठीक है। तो मेन ग्रुप कौन सा हो गया, जो तुमने सेलेक्ट किया वही हो गया ना, प्रोपाइल। और इस पर ग्रुप कौन सा लगा हुआ, 1 कार्बन मतलब मिथाइल। अब हमें करना है नंबरिंग। तो देखो 1 2 1 2 3 पे है ब्यूटाइल, इधर 3 पे है प्रोपाइल। तो पहले पे डबल बॉन्ड, पहले पे डबल बॉन्ड, दूसरे पे डबल बॉन्ड, दूसरे पे डबल बॉन्ड, दोनों पोजीशन में कंपैरिजन नहीं हुआ। तीसरे पे ब्यूटाइल ग्रुप है, तीसरे पे प्रोपाइल ग्रुप है, तो बी विनर हो गया। तो नंबरिंग यहाँ से होगी। अब देखो क्या है, 3 ब्रैकेट लगा दिया। हम चले 1 2 पे क्या मिल रहा है, इथाइल। तो हमने लिख दिया 3 के 2 पे इथाइल, और मेन ग्रुप क्या है, ब्यूटाइल। ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया, ये वाला खत्म। नीचे आ जाओ, 4 पे क्या है, 4 के 1 पे है मिथाइल, तो ब्रैकेट लगाओ 1 मिथाइल। और जो लॉन्गेस्ट चेन से ग्रुप बन रहा था वो कौन सा था, प्रोपाइल। तो
तो जो लॉन्गेस्ट चेन तुम सेलेक्ट करोगे, जो तुम्हारी लॉन्गेस्ट होगी उसको तुम बाद में लिखोगे, और जो उस पर ब्रांच लगी होगी उसकी पोजीशन के साथ तुम पहले लिखोगे। दोनों कॉम्प्लेक्स तुमने कंप्लीट कर लिए। अब वर्ड रूट कितना होगा? हेक्स, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, हेक्सा। हेक्सा के बाद 1, 3, 5 ट्राई, ये हो गया इसका। नोट करो, टेंशन मतलब और क्वेश्चंस कराऊंगा इसके, अभी कॉम्प्लेक्स को अच्छे से समझेंगे, नोट कीजिए इसको। तो आज का भी वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं दूंगा, मोस्टली 45 मिनट्स का दूंगा, लेकिन वो 45 मिनट 1 आवर से ज़्यादा होंगे, ठीक है, जितना डाटा मैं आपको दे रहा हूँ। तो एक और एग्जाम्पल बताते हैं, थोड़ा सा बड़ा देते हैं, इसमें ज़्यादा ग्रुप लगाएंगे। बहुत है, एक और कॉम्प्लेक्स ले लें। इतने कॉम्प्लेक्स ले लें, 5 कॉम्प्लेक्स है, एक साथ 5 कॉम्प्लेक्स। तो पहले एक नोट लगाना है, इफ मोर देन 1 सेम कॉम्प्लेक्स ग्रुप आर प्रेजेंट, then for 2 same complex group we use this। अब डाई ट्राई नहीं होता, for 3 same complex group we use this, for 4 same complex group we use tetra this, for 5 same कॉम्प्लेक्स ग्रुप वी यूज पेंटाटिस। तो अगर कॉम्प्लेक्स ग्रुप एक या एक से ज़्यादा सेम हुए तो उनके लिए आप डाई, ट्राई, टेट्रा यूज़ नहीं करते, बेस, ट्रेस, टेट्राटिस और पेंटाटिस ये यूज़ करते हैं। तो इसे एक इंपॉर्टेंट नोट को आप लगा दें। चलिए अपन सारे ग्रुप पहचान लें। तो पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कोर्स यही होने वाली है, जिसमें ज़्यादा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, बात ही खत्म हो गई। नंबरिंग यहाँ से होगी क्योंकि फर्स्ट पोजीशन डबल बॉन्ड है, फर्स्ट पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड है। इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम देख लेते हैं। तो इसमें देखो कितने कार्बन, 1, 2, 3, 4 और 5। इधर भी 5 है, तो कोई भी एक सेलेक्ट कर दो। ये सेलेक्ट कर ली मैंने, सपोज 5 कार्बन। तो ग्रुप कौन सा बन गया? पेंटाइल। और इस पर क्या लगा हुआ है? इथाइल। 2 कार्बन है ना, एक और इथाइल। इस पर आ जाओ। इस पर अगर मैं बात करूँ तो कितने हैं? 1, 2, 3, एक कार्बन हटा देते हैं, 4 और 5। ये बन गई फिर से अगेन लॉन्गेस्ट चेन। और ये भी ग्रुप कौन सा है? पेंटाइल। इस पे आ जाओ, 1, 2, 3, 4 और 5। ये भी 5 कार्बन, पेंटाइल। यानी लॉन्गेस्ट चेन सब में सेम ही आ रही ना, तो ये भी पेंटाइल। और इस पे ग्रुप कौन सा? इथाइल। और इस पे मिथाइल, ठीक है। इसमें आ जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देख के समझ में आ रहा ना, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन होने वाली है। तो 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, तो इसको क्या बोलेंगे? हेक्साइड। यानी मेन ग्रुप है H। और इस पे लगा कितने कार्बन है? इस पे लगा है प्रोपाइल। इसमें आ जाओ, 1, 2, 3, 4, 5। 5 कार्बन की सेम है, तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा? पेंटाइल। और इस पे क्या लगा हुआ है? अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ग्रुप सेम है क्या। तो देखो, अब इसमें पेंटाइल वाले ही तुम्हारे दिख रहे हैं, तो पेंटाइल वालों को तुम कंपेयर कर लो, कोई सेम है क्या। इसको देखो तो 1, 2, 3 पे इथाइल है, इसको देखो तो 1, 2, 3 पे इथाइल, यानी 2 और 6 वाले तो सेम है। यहाँ पे 3 पे मिथाइल है, इसमें इथाइल है, इसमें इथाइल है, ये डिफरेंट हो गया। ये हेक्साइल है, डिफरेंट है ये। और इसमें देखो 1, 2, 3 नंबर पे, लेकिन इसमें 2 नंबर पे। तो एक एक चीज़ कंपेयर करो, पोजीशन पहले ग्रुप कंपेयर करो, कौन सा लगा है तो किस नंबर पे लगा है। देखो जैसे यहाँ पे देखो 1, 2, 3 पे इथाइल लगा है,
1 2 3, तो दोनों में 3 3 पे लगा है, दोनों पेंटाइल है, लेकिन 3 पे इसमें इथाइल है, इसमें मिथाइल है, दोनों कॉम्प्लेक्स सेम नहीं है। लेकिन 3 पे इथाइल, तो इसमें भी 3 पे इथाइल और पेंटाइल है, यानी कि सिर्फ 2 ही कॉम्प्लेक्स सेम है, 2 और 6, बाकी सब डिफरेंट है। तो हमें लिखने कौन सा है, पेंटाइल। अब कौन सा पेंटाइल, ये हेक्साइल, H पहले आता है कि P, तो पहले आता है H, तो पहले हम H को लिखेंगे। H को लिखने के लिए क्या करेंगे, किस नंबर पे H है, 3 पे, 3 पे है ना। 3 के फर्स्ट पोजीशन पे एक ग्रुप है प्रोपाइल, तो पहले तुम लिख दो उसको, जिसको तुमने मेन चेन नहीं बनाया ब्रांच, तो मेन ब्रांच ये नहीं है, तो ब्रांच की ब्रांच है, तो ब्रांच को लिख दो। तो कितने कार्बन की, 3 कार्बन की प्रोपाइल, तो 3 के 1 पे प्रोपाइल, मेन ग्रुप क्या है, हेक्साइल, तो ये लिख दिया तुमने। अब आ जाओ, अब कौन सा पेंटाइल पहले आएगा, ये इन चारों में से कौन सा पहले आएगा, देखो ये भी पेंटाइल, ये भी पेंटाइल, ये भी, तो इनके मेन ग्रुप तो तुम्हारे कॉमन निकल गए। इस पे लगा इथाइल, इस पे मिथाइल, इस पे इथाइल और इस पे भी इथाइल। अब हम चेक करेंगे, देखो इथाइल इसमें भी है, इथाइल इसमें भी है, इथाइल इसमें भी है, जो साइड वाली ब्रांच जिसको हम तुमने मेन चेन नहीं बनाया वो इथाइल है ना, तो ये चीज़ तो कॉमन होंगी। अब कंपेयर करने वाली चीज़ क्या है, क्योंकि इसमें मिथाइल था तो ये तो हट गया रेस से। अब कंपेयर करोगे नंबर, इसके 1 2 3 पे इथाइल है, इसके 1 2 3 पे इथाइल है, लेकिन इसके 2 पे इथाइल है, तो इसका नंबर क्या हुआ, शॉर्टर। इसके 2 पे इथाइल लगा हुआ, तो पहले नेमिंग इसकी होगी, तो 5 2 इथाइल, 2 पे क्या है इथाइल और मेन ग्रुप क्या है, पेंटाइल। तो अभी मैं जब तुम्हें नेमिंग लिख के दिखाऊंगा तो तुम्हें कंपैरिजन समझ में आएगा। अब तुम लिखोगे 2,6 को, तो 2,6 2 है, तो 2 के लिए क्या यूज होता है, 20, 2,6 20, और 20 के किस नंबर पे, 3 नंबर, 3 इथाइल पेंटाइल। अब देखो ये चीज़ और ये चीज़ तो सेम थी ना, लेकिन ये नंबर का डिफरेंस आ गया कि नहीं, इसमें 3 नंबर पे, इसमें 2 नंबर पे, इसलिए वो पहले लिखा गया और वो बाद में लिखा गया। अब लिखोगे 4 वाले को, तो 4 के 1 2 3 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, और मेन ग्रुप क्या है, पेंटाइल। तो सारे कॉम्प्लेक्स हो गए, 1 2 3 4 और 5, पाँचों कॉम्प्लेक्स हो गए तुम्हारे। अब लिखोगे वर्ड रूट, तो वर्ड रूट कितना है, ऑफ, तो ऑफ का हो जाएगा 1 3 5 टाई इन और 7 ई के जस्ट बाद वाई आ रहा है, तो ई कट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है यार, कॉम्प्लेक्स का नंबर देखो कहाँ पे लगा हुआ है, फिर उसमें से लंबी वाली चेन को सेलेक्ट कर लो और उसका नाम लिख दो, वो तुम्हारा मेन ग्रुप होगा जो बाद में लिखा जाएगा। फिर उसके किस नंबर पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है ये देख लो और लिख दो, ठीक है। जैसे इसमें देखो 3 के 1 पे क्या लगा हुआ था, एक ब्रांच आ रही थी प्रोफाइल, 3 1 प्रोफाइल, मेन ग्रुप जो तुमने सेलेक्ट किया था हेक्साइल। इसको देखो 5 के 1 2 पे क्या लगा हुआ था, इथाइल, तो 2 इथाइल, मेन ग्रुप क्या था, पेंटाइल। 2,6 दो सेम कॉम्प्लेक्स है तो 20 यूज होता है, डाई यूज होता नहीं, 2,6 20। अब 1 2 3 दोनों के 3 पे क्या लगा हुआ था, इथाइल और मेन ग्रुप था पेंटाइल। 4 वाले को देखो 4 1 2 3 पे क्या लगा हुआ था, मिथाइल, जो जिसको तुमने सेलेक्ट नहीं किया पहले उसको लिखोगे, उसकी पोजीशन लिखोगे, 3 पे मिथाइल, मेन ग्रुप पेंटाइल, हो गया कंप्लीट, बाकी सब सेम टू सेम। तुम लोग क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट एग्जांपल और करा देता आज के लेक्चर के लिए, इसको फिर आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो तुम इसकी प्रैक्टिस करो थोड़ा सा, एक बार इस लेक्चर को वापस से अच्छे देखना और कॉम्प्लेक्स ग्रुप की नेमिंग करना सीखना। मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा घर के लिए, तो 4-5 क्वेश्चन ही दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा, तो मैं पहले कुछ करा देता। चलो 1-2 एग्जाम्पल और करना। फिर से देखो ये एग्जाम्पल, नंबरिंग कहाँ से होगी, 1 2 3 4 5 और 6। इसको अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 और 4 कार्बन की तुम्हारी लॉन्गेस्ट चेन बन जाएगी, तो मेन ग्रुप क्या बना, ब्यूटाइल। और इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन की है तो ब्यूटाइल। ये कौन सा है, M, और ये भी है M। ये किस पोजीशन पे, सेकेंड, और ये भी सेकेंड, दोनों सेम है बिल्कुल, तो सेम है, तो क्या करोगे, एक और कॉम्प्लेक्स ले लो इसमें, ये भी क्या है, इसमें भी देखो 1 2 3 4, मेन चेन ब्यूटाइल बनी, और इसमें ग्रुप कौन सा, इथाइल। तो अब तुम्हें पहले लिखना है, पहले किसको लिखोगे, तो देखो ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, फिर नंबर देखो,
तो इसके फर्स्ट पोजीशन पे ही इथाइल है, इसके सेकंड पे है और इसके भी सेकंड पे। तो पहले क्या लिखा जाएगा? पहले लिखा जाएगा सेकंड नंबर वाला। तो 2 के 1 पे 1 इथाइल और मेन ग्रुप क्या है? ब्यूटाइल। फिर 3 और 4 बिल्कुल सेम है, तो 3,4 बिस 1 नहीं 2 पे ना दोनों के 2 मिथाइल, मेन ग्रुप क्या है? ब्यूटाइल। तो देखो ये भी ब्यूटाइल ये भी ब्यूटाइल, लेकिन डिफरेंस आ गया ना, ये 1 इथाइल है ये 2 मिथाइल है। ठीक है, दो तीनों कॉम्प्लेक्स हो गए। फिर वर्ड रूट है हेक्सा 1,3 डाई इन 5 ई के जस्ट बाद y आ रहा है तो ई कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका कॉम्प्लेक्स नेमिंग। 4-5 एग्जाम्पल मैं तुम्हें घर के लिए दे रहा, तो प्रैक्टिस करके आना और अच्छे से लेक्चर को ऑब्जर्व करना, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स ही थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और डिफिकल्ट क्या है समझने के ऊपर है, जितनी जल्दी समझ लोगे उतना अच्छा है। पहला दूसरा तीसरा चौथा और एक लास्ट ये पांचों आपको करने हैं और अच्छे से लेक्चर को ऑब्जर्व करना है। तो जब ये आप पांचों कर लोगे तो आप इसका मुझे आंसर भेज देना और अच्छे से लेक्चर को ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसे बना दो। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू एंड टेक केयर।